साथ सर्वाधिक जुड़ा है पुरुषोत्तम नाम। क्यों? मेरे राम जैसा उदार परमात्मा दूसरा कोई नहीं। हमारे यहां 15 तिथियां होती हैं, 2 पक्षों में 15 घटती हैं और 15 बढ़ती हैं। एक का नाम शुक्ल पक्ष रखा और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रखा। सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि की। केवल नाम में भेद है, प्रकाश की परंपरा में कोई भेद नहीं। एक में घटते घटते घट जाता है और दूसरे में बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। प्रकाश दोनों में समान है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हो गए। एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं और दूसरे को कृष्ण पक्ष कहते हैं। उसमें 9वीं तिथि आती है, और अगर ज्योतिषाचार्यों से पूछें तो 9वीं तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। माना जाता है ना, 9वीं तिथि को कोई शुभ काम नहीं किया जाता, रिक्ता तिथि। और इसी तरह से पुरुषोत्तम नाम बाद में मिला। पहले इस मास को मल मास कहा जाता है, और इस मल मास में भी शुभ कार्य वर्जित है। केवल भगवत चर्चा, जितने भी भगवत संबंधी तीर्थ हैं उनमें जाइए, यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। कोई शादी विवाह शुभ कर्म संस्कार आदि इस मास में वर्जित है ना। पहले की परंपरा है, इसका नाम है मल मास। शास्त्रों की बड़ी अद्भुत गाथा है कि मल मास सबने जिसका त्याग कर दिया, कोई मल को अपने घर में नहीं रखता हो, निकाल कर बाहर कर देता है, क्योंकि मल है, कूड़ा है, करकट है, वर्जित है ये। इसे कोई देखना या रखना पसंद नहीं करता। 9वीं तिथि रिक्ता तिथा है और मल मास वर्जित मास है। ऐसी परंपरा है कि भगवान श्री राघवेंद्र की शरण में 9वीं तिथि गई और उसने कहा, प्रभु मैंने ऐसे क्या अपराध किया जो मुझे रिक्ता तिथि घोषित कर दिया। जाहि दीन पर ने है, दीनों के नाथ हैं, दयालु हैं, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। प्रभु ने कहा, अरे तुम्हें तिथियों से बाहर निकाल दिया गया, रिक्ता तिथि नाम रख दिया तुम्हारा, तुम्हें कोई शुभ नहीं मानता। बोले नहीं मानता कोई। कहते ठीक है, तुम्हें कोई शुभ नहीं मानता, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम ने जानबूझ करके 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान श्री राम ने 9वीं तिथि को अपने चरणों में स्थान दिया और उस 9वीं तिथि को 15 की 15 तिथियों में सबसे पवित्र और सबसे पावन घोषित कर दिया। जिस तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता था, उस तिथि में भगवान प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। और वो तिथि जिसमें किसी भी आपको शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबसे शुभ मुहूर्त आप देखते हैं हमारी सनातन परंपरा में कि जब किसी भी काम के लिए कोई भी मुहूर्त ना निकलता हो तो अक्षय तृतीया, रामनवमी, अनसूजा मुहूर्त हो जाता है। भगवान ने हृदय से लगाया, बोले तुम्हें हम स्वीकार करते हैं। और उस 9वीं तिथि को 15 की 15 तिथियों में परम पवित्र बना दिया। और पूर्णा तिथि जिसमें ना कभी कुछ घटता है और ना ही कभी कुछ बढ़ता है, 9 के 9 रह जाते हैं। तुलसी की ये विचार, ये 9 के 9 ही रहेंगे, कभी ना घटेंगे और ना ही कभी बढ़ेंगे। इसी प्रकार से मल मास को भी प्रभु ने अपना नाम दिया और सृष्टि में सबसे अधिक 12 मासों में सर्वाधिक पुरुषोत्तम मास को पूज्य बना दिया। भगवान राम के साथ जुड़ा है ये पुरुषोत्तम मास, सबसे उत्तम है। कथा के लिए ऐसा शास्त्रों ने वर्णन किया, संकेत किया कि जिसे सबने त्याग दिया। सीधी सी बात है कि जब तक हमारे अपने, हमारे बंधु बांधव, हमें प्यार करने वाले, हमें चाहने वाले हमें ठोकर नहीं मारते, हमारा त्याग नहीं करते, हमें वर्जित नहीं करते, हमें प्रत्यक्त घोषित नहीं करते, तब तक प्रभु के चरणों में जाने का संकल्प ही जागृत नहीं होता।
और जब हमें अपनों की ठोकर लगती है तो प्रभु के चरणों में जाने का संकल्प जागृत होता है। और प्रभु के चरणों में जब जीव सर्वथा परित्याग करके मोह का, ममता का प्रभु की शरण में पहुंच जाता है तो प्रभु उसे अपने नाम से स्वीकार करते हैं। ऐसा उदार परमात्मा, उसका चित्रण रामचरितमानस में राम कथा के रूप में, राम कथा की दिव्य परिभाषा, पुरुषोत्तम मास की अपनी महता कि इसमें किया हुआ सत्कर्म लक्ष्य गुना फलित होता है। जिसमें हम नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान कुछ भी करें, लक्ष्य गुना फल मिलता है। हमें अपने घर में बैठे बिठाए स्तुति करें, आप वंदना करें, आप दान करें, आप नियम करें, आप व्रत करें, और आपका तो परम सौभाग्य है इस सूरत नगरी में जो सबकी सूरतें बनाता है, जो सबकी सूरतों को गढ़ता है। दो शब्द हैं हमारे शब्दकोश में, एक सूरत और एक मूरत, और अपने आप में बड़े अनोखे शब्द हैं ये। प्रभु के लिए बार बार उपयोग हुए सूरत और मूरत। सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई मानव नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं जो सुंदर सूरत ना चाहता हो। ऐसा भी कोई नहीं कि जो ये ना चाहता हो कि सृष्टि यानी मेरे फॉलोवर्स, मेरे पीछे वाले, मेरे अनुयायी, मेरे बंधु बांधव मुझे एक सलोनी मूरत के रूप में, एक अच्छी मूरत के रूप में मुझे स्मरण करें, मुझे याद करें। है कोई ऐसा व्यक्ति जो ना चाहता? हर कोई चाहता है कि मैं ऐसी सूरत पेश करूं, ऐसी मूरत बनूं कि संसार मुझे याद करे। गीता में एक बड़ा अनोखा शब्द है, सर्व योनेषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति या। 18वें अध्याय में, हे कुंती नंदन, एक बात को सदैव स्मरण रखना। बड़ी पते की बात कह रहा हूं मैं तुझसे। सर्व योनेषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या। सृष्टि की जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, नाना प्रकार के आकार, नाना प्रकार के रंग, नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के स्वभाव, नाना प्रकार की प्रजातियां, नाना प्रकार के वर्ण, नाना प्रकार के स्वभाव के साथ सृष्टि में जितनी भी मूर्तियां बनती हैं, मूर्ते संभवन्ति या, जितनी भी मूर्तियां संभव हैं, तासाम ब्रह्म महे जोनिर रहम बीज प्रदा प्रता। उन सब मूर्तियों को बनाने वाला, बीज की स्थापना करने वाला अहम बीज प्रदा पिता। अगर मैं बीज प्रस्तुत ना करूं, अगर मैं बीज उद्भव ना करूं, अगर मैं बीज अंकुरित ना करूं, तो सृष्टि में कोई भी मूर्ति संभव नहीं है। अहम बीज प्रदा पिता, सबको बीज प्रद करने वाला, बीज का प्रदाता मैं हूं, मैं, क्योंकि मेरे बिना संभव नहीं है। जिसे मैं चाहूं पिता बना सकता हूं, जिसे मैं चाहूं माता बना सकता हूं। मेरी कृपा के बिना कोई भी ना माता बन सकती है और ना ही पिता के अधिकार को प्राप्त कर सकता है। बीजम अहम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। सब भूत प्राणियों को जो सनातन बीज है वो मैं हूं, मैं। जिसे ये बात समझ में आ गई वो मेरे गुप्त से गुप्त रहस्य को भी जान सकता है। तो सूरत नगरी में जो सारी मूर्तियां बनाता है वो कलाकार, जो सबकी सूरत को घड़ता है वो विचित्र कलाकार। हम ढूंढने का प्रयास करें कि वो कहाँ है, वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। उसे पाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है। उस तक पहुंचने के लिए अगर मार्ग चाहिए तो उसका मार्गदर्शन कौन करेगा, किसके पास जाएं, किसकी शरण में जाएं। क्योंकि सृष्टि की इतनी सारी मूर्तियां हमने देखी, अलग अलग रंग के रूप में,
रूप के रूप में, स्वभाव के रूप में कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं। प्रकृतियों में, वनस्पतियों में, झरनों में, नदियों में, पहाड़ों में, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, इस प्रकृति में जिसका विलास समाहित है, जिसकी माया से यह सृष्टि भी सत्य प्रतीत होने लगती है, वो मूर्तिकार, वो कलाकार कहां है? उसे कैसे ढूंढे, उसे कैसे पाए? रामचरितमानस में इसके स्थान स्थान पर बड़े सुंदर संकेत दिए गए। सबसे पहले हम जाने कि भगवान श्री राम की जिनकी दिव्य कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी प्राप्ति कैसे संभव है। क्योंकि यहां कथा रामायण की नहीं, रामचरितमानस की है। और रामचरितमानस कवि तुलसी सप्त सोपान, सप्त कांडों के साथ बाबा से पूछा, बोले आपने रामचरितमानस में जितना भी लिखा, इनमें अध्याय क्यों नहीं लिखा, इनमें स्कंध क्यों नहीं लिखा, इनमें किरण क्यों नहीं रखा, अलग अलग नामों से आपने इसे कांड क्यों बना दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी हंसे, बोले आप ही बताइए, जो 2.5 पगों से सारी सृष्टि को नाप लेता है, 2.5 पगों में 3 पग भी पूरे नहीं कर पाए महाराज बलि। त्रिविक्रम वामन भगवान 2.5 पगों में सारी सृष्टि को नाप गए। वो परम ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो परम पिता परमात्मा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्ये मनसा सहा आनंदम ब्रह्मणे विद्वान ना विभेति कुतश्चनः, जिसे मन और वाणी भी ना जानकर नेति नेति कहकर वापिस लौट आती है। मन समेत जय जाने न बाने और तरकी न सकई सकल अनुमानी। ऐसा वो परम परमात्मा जिसे राम कहा जाता है, जो 2.5 पगों में सारी सृष्टि को नाप ले। हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधवा मधुसूदना, जो हिरण्य गर्भ है, जिसके गर्भ में ये पूरी वसुंधरा है। कौन है? हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधवा मधुसूदना, भू गर्भ में है जिसके, भू जानते, ये धरा, ये पृथ्वी जिसके गर्भ में है, जिसके उदर में है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये धरा, अगर ये वसुंधरा परमात्मा के गर्भ में है, तो हम सब कहां हैं? हम सब कहां हैं? अगर ये वसुधा, ये धरा परमात्मा के उदर में है, परमात्मा के गर्भ में है, तो हम सब कहां हैं? श्रुतियों ने कहा पद्भ्याम पृथ्वी अग्निर्मूर्धा चंश्वी संदुर सूर्यो दिशा श्रोत्रे वांग विरताश्च वेदा। वेदों ने स्तुति गाई, प्रभु आपका स्वरूप कैसा है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, अग्नि जिसका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र हैं। दिशा श्रोत्रे वांग विरताश्च वेदा, दिशाएं जिसके श्रोत्र हैं। वांग विरताश्च वेदा, वेद जिसकी वाक है, वाणी है। हृदयम विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी, सारा का सारा जो विश्व है वो परमात्मा का हृदय है। और ये पद्भ्याम पृथ्वी, परमात्मा के जो चरण है वो पृथ्वी है। पृथ्वी अगर परमात्मा के चरण है, भूगर्भो अगर भू, अगर वसुधा परमात्मा के गर्भ में है, तो फिर हम सब कहां हैं? हम ये सोच लेते हैं कि हम घर में हैं, हम ये विचार कर लेते हैं कि हम ऑफिस में हैं, हम ये विचार कर लेते हैं कि हम सत्संग के प्रांगण में हैं, हम ये विचार कर लेते हैं कि हम किसी उद्यान में हैं, किसी वाटिका में हैं, किसी छत पर हैं। किंतु अज्ञानता में जीता हुआ भी हर प्राणी परमात्मा के या तो उदर में है और या फिर परमात्मा के चरणों में है। पद्भ्याम पृथ्वी, अगर ये ज्ञान हो जाए, अगर ये प्रकाश हो जाए, तो श्लोक पादम श्लोक आरधम, एक आधी चौपाई या आधा श्लोक हमारी समझ में आ जाए।
और वो आदि श्लोक की परिभाषा हमारे जीवन में उतरने लगे तो हम जीव नहीं रहेंगे। सृष्टि में रहते हुए भी एक जीवन मुक्ति की अनुभूति, जीवन मुक्ति का आनंद हमारे जीवन में लहरें लेने लगेगा, उताल तरंगे लेने लगेगा। ये हमारी अज्ञानता है कि हम घर को ये समझ लेते हैं कि हम घर में है, दुकान में है, मकान में, फैक्ट्री में है, ऑफिस में है, बगीचे में है या किसी बाजार में है। वस्तुतः हर जीव अज्ञानता में चलता हुआ, अज्ञानता में सोता हुआ, अज्ञानता में बोलता हुआ, अज्ञानता में बैठा हुआ भी सदैव परमात्मा के चरणों में ही रहता है। उसे अपनी बनाई हुई भूमिका तो नजर आती है, दृष्टिगोचर होती है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप उसे नजर आता जो हमारी आपकी सूरत में ही छिपा हुआ है, हमारी आपकी मूर्त में ही छिपा हुआ है। उसके बिना ना तो कोई मूर्ति संभव है और ना ही कोई सूरत संभव है। इस ज्ञान का अगर प्रतिपादन करना है तो जानना पड़ेगा हमें कि वो राम कौन है और राम की हमें आवश्यकता आज कलिकाल में भी क्यों है। रामचरित मानस कवि तुलसी दूसरा परिप्रेक्ष्य बाबा ने कहा, बोले वो परमपिता परमात्मा जिसके गर्भ में पूरी पृथ्वी है, पूरी वसुधा है, सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र हैं, अग्नि जिसका मस्तक है, दिशाएं जिसके श्रोत्र हैं, हृदय जिसका समस्त विश्व है, वो परमपिता परमात्मा सिमट करके इतना छोटा बन जाए कि कौशल्या की क्रोड़ी में समा जाए, नन्हा सा बालक बन जाए। इससे बड़ा कांड और कोई हो सकता है क्या? वो जो सृष्टि को 2.5 पगों में नाप लेता है, वो परमात्मा हमारी नन्ही सी गोदी में आकर बैठ जाता है। इससे बड़ा कांड कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतना नन्हा बन गया, इतना नन्हा, इतना छोटा कि हमारी छोटी सी क्रोड़ी में आ गया। हृदयम विश्वमस्य, ये समस्त सृष्टि जिसके उदर में है, जिसके हृदय में है, वो परमपिता परमात्मा इतना छोटा बन गया, मजबूर हो गया हमारी आपकी गोदी में बैठने के लिए, हमारी आपकी क्रोड़ी में बैठने के लिए। इससे बड़ा कांड और कोई नहीं हो सकता। समय समय पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें कांड नाम दिया। दूसरा विचित्र दर्शन रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले ये रामचरितमानस सर्व ग्रंथों का मस्तक है। क्या है ये? जैसे देह होता है ना, हमारा शरीर, इसमें सब कुछ तो है, पाद भी है, कर भी है, पूरा उदर भी है, वक्ष भी है। जब शरीर माना जाए, जितने भी शास्त्र हैं उन सबको एक देह की भूमिका दी, और उन देह में देह तो पूरा हो, और अगर उसमें मस्तक ना हो तो क्या वो देह कहलाने योग्य है? वो तो शव हो गया ना। तो ये रामचरितमानस क्या है? बोले ये सर्व शास्त्रों का मस्तक है। इसमें 2 आंखें हैं, 2 नासिका हैं, जो श्रोत्र हैं, और एक मुख है। मोरे राम भरत दुई आँखी रामचरितमानस में आया, ये मेरी दोनों आंखें हैं। कौन कौन सी? बोले मोरे राम भरत दुई आँखी। बालकांड में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव है, एक आंख। अयोध्या कांड में श्री भरत लाल जी का, क्या बात है, पूरा का पूरा प्रेम अमीय मंदर भी रहे, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। भरत लाल जी रामचरितमानस की दूसरी आंख है। बालकांड और अयोध्या कांड सर्व शास्त्रों की मस्तक, रामचरितमानस की 2 आंखें हैं। आगे अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, ये दोनों नासिका पुट है। वानरों के साथ देखिए, अरण्य कांड में शूर्पणखा का वर्णन है, वहां नासिका की महत्ता है कि नहीं? किष्किंधा कांड में सारा वानरों का चरित्र है, और वानरों में नासिका और कर्ण का परम आसक्ति भाव है। ये दोनों नासिका है। आगे सुंदर कांड है और लंका कांड है। उनका प्रारंभ ही होता है, जामवंत के वचन सुहाए,
सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। शुभ आरंभ है सुनने से, स्वर्ण से, और उसका उपसंहार भी सादर सुनहि ते तरहि भव। सिंधु बिना जलयान, यहां सुनने की महत्ता है। लंका कांड में भी सबसे अधिक सुनने की महत्ता है, सबसे अधिक। ये बात और है कि रावण किसी की बात सुने या ना सुने, लेकिन वहां सुनने की सर्वाधिक महत्ता है। ये दोनों श्रोत्र हैं। और उत्तरकांड रामचरितमानस रूपी मस्तक का श्रीमुख है। इसके बिना तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें राम राज्य अभिषेक का वर्णन है। और भगवान श्री राम लौटकर एक बार पुनः अवध में आते हैं। अवध नाम आत्मा का है। देखिए, हमारी आत्मा में परमात्मा समाहित हो जाए, या यूं कहिए बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक जितनी भी यात्रा है, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इसका श्री गणेश भी इसी प्रसंग से होता है, और इसका उपसंहार भी इसी प्रसंग से होता है। आप देखेंगे उत्तरकांड का जो समापन है वो भुशुंडी जी के अपने चरित्र से होता है। निर्गुण और सगुण की व्याख्या करते हुए अंततः वो यही स्वीकार करते हैं कि हमारा